तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। आपको साइंस में आपको 3 चैप्टर पढ़ना होता है, 3 बुक पढ़ना होता है। चैप्टर तो बहुत सारे हैं। एक तो होता है रसायन विज्ञान, सेकेंड होता है आपको भौतिकी विज्ञान, थर्ड होता है जीव विज्ञान। जिसका आपको रसायन विज्ञान को आपको इम्पोर्टेंट NBBI क्वेश्चन लेके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखे होइएगा। यह मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए होगा, साइंस यानी विज्ञान के लिए क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका रंग सफेद होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सफेद। और यह क्वेश्चन VSB के 2014-2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन कहा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर लोहा है, कोई भी लोहा को अगर जिंक का लेपन चढ़ा रहे हैं, ऊपर जिंक का लेपन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। जो लेपन करने की जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन VSB के 2013-2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका PDF नोट्स भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है। ऑल सब्जेक्ट का 299, ऑल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, मात्र 299, जिसमें आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको डेली बेसिस पे क्लास चलता है 7 बजे शाम को, डेली क्लासेस चलता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया। जो निम्नलिखित अभिक्रिया दे रखा है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, यानी कि एक दूसरे से विस्थापित कर लेता है। जैसे कि देखिए विस्थापन, यह बेसिकली वियोजन अभिक्रिया है। यह वियोजन इसलिए क्योंकि एक है और टूट के 2 बन गया। यहाँ पे है लेकिन ये विस्थापित नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे CaO है, तो इसके साथ होना चाहिए लेकिन अलग भाग जा रहा है। यह देखो Fe + CuSO4, यह विस्थापन अभिक्रिया इसलिए हो जाता है कि Fe यह विस्थापित कर लेता है और Cu को बाहर कर देता है। किया कि नहीं, देखो तो FeSO4 यानी कि Fe इसके साथ आ गया और Cu को बाहर कर दिया, तो FeSO4 इंटू क्या हो जाएगा +Cu। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F को विस्थापित कर लिया आपने में और Cu को बाहर कर दिया। तो यह इसके लिए ऑप्शन सी जो नजर आ रहा है, यह विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 21 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मेरे साथ बने रहती हो, 400+ कोई नहीं छीनेगा। अगर 400+ करना है तो मेरे साथ आपको बने रहना होगा। डेली क्लासेस चलता है, दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन की योग्य यानी वृद्धि कहलाता है। निम्नलिखित में, यानी कि जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग्य कहलाता है। क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन कहला गया है। तो क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यह क्वेश्चन देखो 19 और 20 के एग्जाम में लगातार पूछा गया है। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कोई विलयन लाल लिटमस पट्स को नीला कर देता है, इसका pH संभव क्या है। जो pH वैल्यू क्या हो सकता है, कोई विलयन है उसको लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, यानी कि वह क्षार होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 10 होगा। यानी कि 7 जो होता है वो पानी का pH वैल्यू होता है, और 7 से जो ऊपर होता है वो क्षार होता है, 7 से नीचे अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 होगा। ये क्वेश्चन 12 और 13 के एग्जाम में पूछा गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना ही है भाई, इतना प्यार से नोट्स बनाया गया, इतना प्यार से क्लासेस लिया जा रहा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। उदासीन मतलब समझ रहे हैं, उदासीन विलयन वह होता है जो पानी हो, पानी का pH वैल्यू का है, या उदासीन विलयन, बात हुई है। इसका pH वैल्यू 7 होता है। उदासीन जो विलयन होता है उसका pH वैल्यू 7 होता है, या पानी का pH वैल्यू 7 होता है। ये 13 में, 15 में, 23 के एग्जाम में पूछ रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। लवण पूछा गया, निम्नलिखित में कौन है जो कि लवण है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो लवण जो है K2SO4 क्या एक प्रकार का लवण है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 15 और 20 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं भैया। ठीक है, हमारे शरीर
में पीएच कितने प्रासरण के बीच कार्य करता है? क्वेश्चन समझिएगा, हमारे शरीर जो होता है, हमारा जो बॉडी है ना, वह कितने यहाँ पे प्रास के बीच, कितने प्रास के बीच कार्य करता है? कितने प्रास के पीएच जो होता है कितने प्रास के बीच कार्य करता है, ये क्वेश्चन है। तो यह बेसिकली 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है या प्रास के बीच में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014, 2018, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, उसका अणुसूत्र पूछ रहा है। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की कह सकते हैं। ये क्वेश्चन 13, 14, 22 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन है जो कि विजातीय यौगिक क्वेश्चन कहा है? तो विजातीय कौन है? तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय यौगिक होता है। ये क्वेश्चन 14, 22, 23 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन को मान देता है? क्षार की बात करें, क्षार क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो क्षार जो होता है 7 से ऊपर, सबसे पहले बात 7 से नीचे जो होता है वो अम्ल होता है। 7 जो होता है उदासीन, आई मीन वो पानी क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से ऊपर बढ़ेगा तो अब इसके लिए क्या होगा? क्षार का होगा। तो 7 से ऊपर इसमें ऑप्शन में क्या है? 13 है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये 14 और आपको 22 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, दांत को साफ करने में, जो दांत होता है उसको साफ करने में या साफ करने के लिए दंतमंज यानी कि टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट प्रायः होता है वो क्षारीय। अगर आप देखिए टूथपेस्ट का जब उपयोग करते हैं तो क्षार की तरह लगता है या अम्लीय लगता है या लवण युक्त लगता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा लगता है? मीठा लगता है, तीता लगता है, क्षार होता है, अम्ल नहीं होता है, क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं और इसके लिए क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1920 के एग्जाम में पूछा गया था। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान या शुद्ध जल का पीएच मान? बात वही है, क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह 19 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना की बात किया गया है। तो निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना कौन है, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। यह 18 और 21 के एग्जाम में पूछा गया। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी प्रयास करेंगे आपको क्लासेस देने का, क्योंकि आपका टाइम बचे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला में चेंज कर देता है, नीला कर सकता है? तो कौन ऐसा लाल लिटमस पत्र है? तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा OH माइनस जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह 18 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए PDF नोट्स आपके लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना आपको पढ़ना है वो पूरा आप नहीं पढ़ सकते। जो अभी आपके साइंस हो, सोशल साइंस हो, आपको मैथ्स हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इसमें आपको पूरा जो कितना क्वेश्चन पढ़ना है पूरा आप याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। वो MBBI क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, गेसिंग क्वेश्चन जो होता है, वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। ओनली 299, ऐसे आपको टोटल 750 हो रहा है। ऑफर में 399 था, लेकिन आज से फिर ऑफर डाल रखे हैं 299 का। आप ले सकते हो ऑफर सीमित समय के लिए मात्र 299 में। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन देंगे आपको आंसर के साथ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव है? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो शायद डबल हो चुका है, तो क्या हो सकता है? 5। कोई भी विलयन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, या उल्टा क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है यानी कि वो अम्ल होना चाहिए, यानी कि 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम यहाँ पे ए है 5। 18, 21, 23 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने को रहा है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस Ki बिल्कुल है, NaCl KiO3 बिल्कुल, दोनों के दोनों से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों के दोनों से। ये 22 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसको हम सर्फ कहते हैं, धोबिया सोडा, इसको कभी कभी धोबिया सोडा भी बोलेंगे या धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Na2CO3 × 10H2O जो होता है धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा का सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल का उपायक नेम है, जिसको IUPAC नेम कहते हैं, जिसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे उपायक नेम शॉर्ट में। तो फार्मिक अम्ल का उपायक नेम क्या होता है? फार्मिक अम्ल के उपायक नेम की बात करें तो यह होता है मिथेनोइक अम्ल। जो मिथेनोइक अम्ल होता है उसी को हम लोग फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ये बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अदर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? क्या कहा? उपधातु पूछा गया है। उपधातु कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे एसबी जो होता है वो उपधातु होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 16 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल है। पीतल एक प्रकार का धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। जो पीतल होता है, पीतल का आपने बर्तन भी देखा होगा, वो बेसिकली मिश्र धातु है। वो एक धातु से नहीं, 2-3 धातु को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिश्र धातु है। 16 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जो आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट या 18 कैरेट। अधिकतम लोग 18 कैरेट का यूज़ करते हैं कि मजबूत होता है, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको हाथ से मिसिएगा तो मिस आ जाएगा, इतना मुलायम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 14 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसीलिए क्वेश्चन बोलते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो पारा, जो मरकरी होता है, पारा होता है। देखिए यहाँ पे अधातु पूछा गया, इसलिए मरकरी नहीं होगा, ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कहा, अधातु की बात किया गया, और बेसिकली क्या है, पारा क्या है, चालक, इसलिए धातु की तरह व्यवहार करता है, इसलिए यहाँ पे हो जाए ब्रोमीन होता है। जो ब्रोमीन होता है, कौन सा अधातु है कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 14, 19 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन एक प्रकार का क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और यह 12 और 21 के एग्जाम में पूछा गया था। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, टेलीग्राम KKG स्टोरी सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। आपको ज्वाइन करने से फ़ायदा, डेली क्लासेस का लिंक आपको मिलता रहेगा, बहुत सारा हेल्प मिलता रहेगा। PDF नोट्स भी कुछ वहाँ पर मिलेंगे, और जो मेन PDF होता है उसको परचेज करने के लिए मात्र 299 लगता है। नंबर देखकर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कोई फ़ी नहीं लगता, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई पैसा नहीं लगता पूछने में। ठीक है, जानकारी लीजिए, उसके बाद लीजिएगा। यहाँ पे सिलिका क्या है? तो सिलिका एक प्रकार का धातु है, अधातु है, क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो सिलिका एक प्रकार का क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। सिलिका क्या है एक प्रकार का, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में डाल दो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको देखते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो, कितना लोग सही कर पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से वहाँ पे ये लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन का ABCD नहीं, वहाँ पे धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, कौन है यह लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन के 26 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन परिसरीकरण, क्या विद्युत अपघटन परिसकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटन परिसकरण में या परिसकरण से अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, किस पे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया। एनोड पे, कैथोड पे, अपघट्य पे, तो क्या एनोड पे बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एनोड पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है?
सबसे फास्ट अभिक्रिया करता है। तो सबसे फास्ट अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम, जिसको हम K से दर्शाते हैं पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा पोटेशियम। ये क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर यहाँ पे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्रायोलाइट की बात करें तो एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क क्रायोलाइट होता है, या एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी होता है। क्रायोलाइट की बात करें तो बॉक्साइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्रायोलाइट पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, एल्युमिनियम यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? यानी कि कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम। जो सोडियम होता है उसका परमाणु संख्या 11 होता है। पूछेगा आपको सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। तो सोडियम जो है आसानी से उसको चाकू से काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएससी के 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए क्या चीज़ पढ़ाया जाए, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कीजिए, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहा के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए, अगर लोहा का कोई पेन है उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन ऐसा विधि है जिसका उपयोग कर सकते हैं? ग्रीस लगाकर, पेंट करके, जिंक का परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। और कौन ऐसा इसका परत है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? अगर लोहे के कोई छड़ है, कोई पेन है, उसको जंग से बचाने के लिए ग्रीस भी लगा कर बचा सकते हैं, पेंट भी करके बचा सकते हैं, जिंक का परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन टी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होता है। इसको अगर 10 मिनट देख लेते हो तो आपको इतना गारंटी है, मेरा 5 नंबर क्लियर होना है आपका यहाँ पे। तो 5-5 नंबर अगर डेली बेसिस पर क्लियर हो जाए तो आप कितना नंबर गेन कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।